बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो अडियाला जेल के हवाले से खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब की बहनें फिर अडियाला जेल में मिलने के लिए जाएंगी। अब इनके दो ही काम रह गए हैं, या तो ये अदालतों में जाते हैं या ये अडियाला जेल में जाते हैं अपने भाई को मिलने के लिए, इमरान खान साहब की खैर खबर लेने के लिए, और दोनों जगह पे इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही। वजह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने दीवार के साथ लगाया हुआ पूरे खानदान को। इमरान खान साहब के बारे में इंफॉर्मेशन या उनके ख्यालात को आवाम तक पहुंचाने का जो वाहिद मुस्तनद जरिया बाकी बचा है वो इमरान खान साहब की ये बहनें हैं। अब इमरान खान साहब की बहनों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। आखिरी मुलाकात 2 तारीख को हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक मुलाकात नहीं होने दी गई। इमरान खान साहब को लगातार बड़े लंबे अरसे से कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जिसको इमरान खान साहब खुद एक टॉर्चर से तशबीह दे रहे हैं कि ये जिस्मानी टॉर्चर से ज्यादा खतरनाक है। मैं इसकी खुद भी गवाही दे चुका हूं कि जिस्मानी टॉर्चर बहुत आसान होता है ज़हनी टॉर्चर की निस्बत। जब आपको कैद तन्हाई में रखा जाए तो ये आपको तोड़ने के लिए सबसे मुअस्सर हथियार के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने दोबारा जो बात की है, उन्होंने कहा जी कि हम जाएंगे अपने भाई के लिए और हम वहां पे रुकेंगे। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा, और उन्होंने कहा जी कि हम पहले 12 बजे उठकर आ जाते थे, लेकिन अब हम धरना खत्म नहीं करेंगे, 12 बजे के बाद भी वहां पे बैठेंगे। उनसे बड़े सवालात किए गए कि आपके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आपको परेशान किया गया। तो मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान 2 चीजें कभी नहीं छोड़ते। एक, इमरान खान अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते, अल्लाह रब्बुल इज्जत पे उनका भरोसा रहता है। और नंबर 2, वो वर्जिश नहीं छोड़ते, यानी वो अपनी जिस्मानी फिटनेस के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहते हैं। ये इमरान खान साहब को अगर सेल के अंदर बंद भी कर देते हैं तो वो अपने सेल के अंदर भी वर्जिश कर लेते हैं, वो अपनी वर्जिश की रूटीन नहीं छोड़ते। और ये जवाब खास तौर पे उन्होंने दिया उस वक्त जब एक सोशल मीडिया पे वायरल तस्वीर, जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी कि बज़ाहिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक तस्वीर लग रही है, तो अलीमा खानम ने उस तस्वीर को देखकर ये कहा कि उन्हें लगता है कि ये इमरान खान की असली तस्वीर है। और ये तस्वीर असली इसलिए उन्हें लगी कि उन्होंने इमरान खान को इस हालत में देखा, यानी उन्हें लगता है कि ये इमरान खान साहब की रियल पिक्चर है और इसी तरह के इमरान खान साहब दिखते होंगे या इसी तरह के इमरान खान साहब हैं। ये अलीमा खानम साहबा ने कहा। अब देखें ये तस्वीर असली है या नकली है, पिछली वीडियो तक तो मुझे नहीं पता था। हमने कुछ तहकीकात की, कुछ दोस्तों ने इसमें मदद की, तो उनका यह बताना है कि ये तस्वीर असली शायद नहीं है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बड़ा खूब इस्तेमाल किया गया है। और करीब तक पहुंचे हैं वो लोग जिन्होंने ये तस्वीर बनाई है, यानी ये कैमरे से नहीं खींची गई, ये कंप्यूटर के जरिए से बनाई गई तस्वीर है। मुबैना तौर पे मैं इसलिए कहूंगा कि मेरे पास कोई कंक्रीट एविडेंस खुद नहीं है। इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं अगर कि ये इमरान खान की रियल पिक्चर हो सकती है, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब की ये हालत कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले देखी थी। ये बात उन्होंने कंफर्म की कि अगर ये इमरान खान है तो ये उनकी तस्वीर कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले की है, यानी फिर इसका मतलब है ये तस्वीर अक्टूबर की, उन्हें लगता है कि अक्टूबर की हो सकती है या सितंबर की हो सकती है। और इमरान खान साहब के पसीने दिखाई भी दे रहे हैं इस तस्वीर के अंदर, और वर्जिश का उन्हें शौक तो है। अगर इमरान खान इस तस्वीर की तरह दिखते हैं या इस तस्वीर की तरह वो हैं जो अलीमा खानम ने कहा, अब ये तस्वीर असली है या नकली है ये बहस आप छोड़ दीजिए। अगर इमरान खान की बहन कह रही है कि उन्हें ये तस्वीर असली लगती है तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले, यानी चंद माह पहले तक इसी तरह के दिखते थे या इस तरह का उनका फिटनेस लेवल था। तो फिर जिन्होंने इस्तिस्ना लिया उन्होंने ठीक किया। अगर वाकई इमरान खान साहब इस तस्वीर की तरह दिखते हैं तो इस्तिस्ना लेने वालों ने बहुत अकलमंदी का फैसला कर लिया, और मेरे ख्याल में जो बाकी लोग बचे हैं उन्हें भी फिर इस्तिस्ना ले लेना चाहिए। उनका बनता है इस्तिस्ना लेना जिन्होंने लिया, और जिन्होंने नहीं लिया उनका भी बनता है कि वो ले ले, अगर इमरान खान साहब इस तस्वीर के आसपास भी दिखते हैं तो। क्योंकि मैं जिस इमरान खान को लास्ट टाइम मिला था वो जख्मी थे, उन्हें गोली लगी हुई थी और उनके मल्टीपल इश्यूज थे, उनका वजन भी बढ़ा हुआ था। लेकिन अगर जेल के अंदर उन्होंने हार्ड एक्सरसाइजेस की हैं और अपने आप को मेंटेन किया है तो इमरान खान साहब फिर बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो इमरान खान को मिलकर आते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब पहले से ज्यादा फिट दिखाई देते हैं। शेर अफजल मरवत पे अलीमा खानम ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत पर जो लोग बात करते हैं मुझे उन पर तरस आता है जो शेर अफजल मरवत को सुनते हैं, और शेर अफजल मरवत जैसे और भी हैं जिनको एजेंसी वाले छोड़ते हैं। फिर उन्होंने कहा जी मेरी बहनों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, बाकायदा एम किया गया, टारगेट करके उन्हें निशाना बनाया गया और उनके ऊपर वाटर कैनन के प्रेशर का इस्तेमाल किया गया। वो उठती थी, प्रेशर से उन्हें फिर गिरा दिया जाता था, वो उठती थी, उन्हें प्रेशर से फिर गिरा दिया जाता था। तो फिर एजाज खान जो है वो जाके वाटर कैनन के आगे खड़ा हो गया और उसकी वजह से वाटर कैनन का प्रेशर जो है वो मैनेज हो गया, यानी उसने प्रेशर अपने ऊपर ले लिया और फिर इमरान खान की बहनें जो हैं वो वहां से निकलने में कामयाब हुई। इसके बाद एक और खबर है मेरे पास, और वो ये है कि इमरान खान साहब के तशद्दुद के हवाले से आलमी सतह पे बहुत कवरेज हो रही है और ये मेरे पास इसकी कवरेज के बहुत सारे पेजेस मौजूद हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा ने जब आवाज उठाई इमरान खान साहब पे तशद्दुद के हवाले से, तो लगातार आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। गल्फ टुडे, ये अरब ममालिक का एक बड़ा तगड़ा जरीदा, इसने लिखा है। वर्ल्ड न्यूज ने लिखा है इसके बारे में। फिर इसके अलावा ये दीगर कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जो लगातार लिख रहे हैं इस बारे में कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रख के, द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी लिखा है इसके बारे में कि इमरान खान साहब को जो कैद तन्हाई में रखा गया है ये एक तशद्दुद है और लगातार इमरान खान साहब के ऊपर यह तशद्दुद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात की डिमांड की है कि इमरान खान साहब पे इस किस्म का जो तशद्दुद है ये बंद किया जाए। खबर यह है कि यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट कॉल्स फॉर एन एंड टू इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन ह्यूमन डिटेंशन कंडीशंस। ये जनाब अब मुतालबात हैं, दुनिया भर के अखबारात में छप रहे हैं। इमरान खान होगा तो खबर आलमी सतह पे जाएगी और आलमी सतह पे एहतजाज भी होगा। पिछले वीलॉग में आपको मैंने चंद मिसालें दी थी, इस वीलॉग में भी आपको मैं बता देता हूं। अभी नॉर्वे की पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तानियों ने बड़ा तगड़ा एहतजाज किया, वहां इकट्ठे हो गए और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे यूरोप में एहतजाज होगा, अमेरिका में एहतजाज होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों में एहतजाज की एक नई वेव शुरू होने वाली है और ये आने वाले चंद महीनों में बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत हरासा किया गया, फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को जाती लड़ाइयों में उलझाया गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो फैमिलीज हैं उनको तंग किया गया। लेकिन अब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दोबारा से इकट्ठे होने का फैसला किया है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो आवाज बुलंद करेंगे पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे। और पूरी दुनिया के अंदर आप बहुत सारे एहतजाज, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी चीजें आप आने वाले दिनों में देखेंगे और इसको इंशाल्लाह हम सब मिलकर यकीनी भी बनाएंगे। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक नई तवानाई के साथ इमरान खान के लिए या पाकिस्तान के लिए या इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भरपूर आवाज उठानी है। नॉर्वे के अंदर आपने एक मुजाहरा देखा, मैं यहाँ पे जापान में आया हुआ था तो 2 प्रोग्राम हुए, दोनों में बड़ी तगड़ी तादाद ओवरसीज पाकिस्तानियों की आई। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, मीडिया पे पाबंदियां, ये हमारा टॉपिक था। इमरान खान साहब के ऊपर जो ज्यादतियां हो रही हैं वो हमारा टॉपिक था। जो खवातीन और बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, मैंडेट का एहतराम पाकिस्तान में नहीं किया जा रहा और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो पाकिस्तान के पूरे निजाम पर कब्जा कर लिया है, ये सारी चीजों पे, इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हो रही है और लोगों के जज्बात सुनकर मैं हैरान हूं कि ये एस्टेब्लिशमेंट सर्वाइव कैसे करेगी। इमरान खान को इतना दीवार के साथ लगाया गया कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का गिरेबान पकड़ा हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे टाउटों को साथ में लाके पूरी कोशिश करके आलमी सपोर्ट लेकर भी इमरान खान के हाथ से अपना गिरेबान नहीं छुड़वा पा रही और पाकिस्तानी अवाम ने भी एस्टेब्लिशमेंट को दबोचा हुआ है। अब कभी वो आईनी तरमीम करते हैं, कभी वो कुछ और करते हैं, कभी खून बहा देते हैं, लोगों का कत्लेआम करते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लीडर को जेल में डालकर 2.25 साल तक ना उसकी तस्वीर बाहर आने दी, ना उसकी वीडियो ना ऑडियो बाहर आने दी। ये इस एस्टेब्लिशमेंट ने किया पाकिस्तानी अवाम के साथ। लेकिन ये खुद बहुत बुरी तरह फंस गई है, बहुत बुरी तरह जकड़ी गई है। लेकिन टाउट ये खबरें फैलाते रहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को झटका लगने लगा तो इमरान खान को झटका लगने लगा तो पाकिस्तानी कौम को झटका लगने लगा। झटका तो एक्चुअली पाकिस्तानी कौम को ही लग रहा है। कौम वोट डालती है, इधर एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो इनको इक्तदार में ले आती है। कौम फैसला करती है ये वाला, एस्टेब्लिशमेंट उल्टा काम करती है वो वाला। अवाम से ही तनख्वाहें लेते हैं, यानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं और एक दिन इनके साथ यही होगा कि अवाम इनके गले पड़ जाएगी। ये होगा, हम होता हुआ देखेंगे। मेरा ये ईमान है, मुझे इस बात का पता है और ये सब लोग जानते हैं कि ये होना है। ये सिर्फ इस होने को टाल सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, इसमें ताखीर ला सकते हैं, लेकिन इसको रोक नहीं सकते। अवाम ने इनके गले पड़ना ही पड़ना है एस्टेब्लिशमेंट के, ये आज नहीं तो कल होगा। अवाम ने जो पहली वार्निंग जारी की है और एस्टेब्लिशमेंट के माथे के ऊपर अवाम ने लिख दिया है पक्की स्याही के साथ शिकस्त, तो ये अवाम की जानिब से पहली वार्निंग थी। एक आधी और वार्निंग देके अवाम इनके गले पड़ जाएगी, ये अब दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब इनके मुंह को खून लग गया है, यानी रियासती इदारों के मुंह को खून लग चुका है। मीना खान अफरीदी ने जो बात की थी वो टाउट ने कहा जी झटका लगेगा खैबर पख्तूनख्वा को, उल्टा खैबर पख्तूनख्वा से ही एस्टेब्लिशमेंट को झटके लग रहे हैं। जब से उन्होंने झटके की बात की है तो मेरी इत्तला के मुताबिक जिन रहनुमाओं से सुहेल अफरीदी ने बात की, उन रहनुमाओं पे शदीद दबाव है एस्टेब्लिशमेंट का कि आपने सुहेल अफरीदी की जानिब से या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से जो स्पीकर सूबाई असेंबली जरगे के लिए कॉल करेंगे, आपने उसमें नहीं जाना। मैं आपको फिर बता देता हूं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है। फजल रहमान था, एमल वली खान था, बाकी लोग थे जो अपोजिशन के, सराजुल हक वगैरह, जिनसे राब्ता किया गया, इन लोगों पर दबाव डाला गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनकी पार्टियों पर और इन लोगों पर कि आपने कोऑपरेट नहीं करना। अगर नुमाइंदगी करनी है तो गोलमोल किस्म की करनी है, आपने इस जरगे को कामयाब नहीं होने देना, ये कोशिश की जाएगी। क्योंकि ये जरगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।
अब मुझे नहीं लगता कि सोहेल अफरीदी बिला वजह जा रहा है बार बार अडियाला जेल, ये गिनती पूरी कर रहा है। लेकिन 4 चक्कर सोहेल अफरीदी के अडियाला जेल के लग गए, 5वां चक्कर परसों लगेगा मंगल वाले दिन, और फिर जुमेरात को 6ठा चक्कर लगेगा। और ये प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बढ़ता जाएगा कि देखें मैं 1 दफा आया अदालती ऑर्डर लेकर, 2 दफा आया, 3 दफा आया, 4 दफा आया, 5 दफा आया, मैं 10 मरतबा आया अदालती ऑर्डर लेकर, आपने मुझे नहीं मिलाया। अब मुझे अदालत इंसाफ नहीं दे रही, मुझे ये निजाम इंसाफ नहीं दे रहा, मेरा कानूनी और आईनी हक मुझे नहीं दिया जा रहा, लिहाजा अब मैं अवामी ताकत के साथ आ रहा हूं क्योंकि आपको कानून की बात समझ नहीं आती। ये जवाब खुद सोहेल अफरीदी के लिए पैदा कर रही है रियासत, और वो बड़ी खामोशी से इस जवाब को पैदा होने दे रहे हैं। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया, अलीमा खान साहबा ने जो बाहर पहुंचाया, मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे क्योंकि मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट मजीद इंफॉर्मेशन हैं, बहुत सारी, मैं वो चीजें आपके सामने रखूंगा नेक्स्ट वीलॉग में। लेकिन अभी आप ये लें कि इमरान खान साहब ने 5 पैगामात जेल से बाहर भेजे। अच्छा जी, केसों के मुतालिक, केस के मुतालिक इमरान खान साहब का पैगाम यह कि तोशाखाना 2 का पिछले हफ्ते जो गवाह पेश किया था वो झूठा साबित हो गया, और पिछले हफ्ते ये केस खत्म हो जाना चाहिए था। जो गवाह था इसको 7 साल तक सजा मिलनी चाहिए थी। ये पूरा केस जिसकी गवाही पर मबनी था, वो बंदा जब झूठा साबित हो गया तो जज साहब ने वो केस खत्म ही नहीं किया। 2 केस है ना इमरान खान पे, एक अलकादर वाला और एक तोशाखाना 2 वाला। अब जो तोशाखाना 2 की दुर्गत बन गई है अडियाला जेल में, उसके बाद तो सजा नहीं हो सकती इमरान खान को, लेकिन जज अगर सजा दे देगा तो उसकी मर्जी है। इमरान खान को पहले कौन सी सजाएं ठीक हुई है, हाई कोर्ट में जाके सारी की सारी उड़ गई, चाहे वो केस हो साइफर वाला चाहे कोई और हो, सारे उड़ गए। लिहाजा इमरान खान साहब को अगर सजा हुई तो नाइंसाफी होगी, पहले भी होती रही है, फिर हो जाएगी। और अलकादर में इमरान खान साहब का केस डोगर साहब इसलिए नहीं लगा रहे कि फिर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, लिहाजा पहले तोशाखाना में सजा, फिर अलकादर के अंदर जमानत, ये होगा। तीसरा पैगाम इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए दिया। जो इस वक्त हालात है, आसिम मुनीर साहब, आपने अपनी कुर्सी मजबूत करनी है, आपने लंबा अरसा आपने बैठना है, लेकिन इसके नतीजे में आप देखें आपने क्या क्या कुछ कर दिया है। आपने सबसे पहले, मुझे 2/3 अक्सरियत मिली थी, पाकिस्तानियों ने पीटीआई को वोट दिया था, आपने सबसे पहले पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया, आपने सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। मुशर्रफ के वक्त में मीडिया आजाद था, इस वक्त सबसे ज्यादा चैनल्स आए, लोग मुशर्रफ के साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि वो इन 2 पार्टियों के सरबराहों का एहतसाब कर रहा था। इस मैंडेट पर मुशर्रफ साहब आए थे, इसी के ऊपर उनको सपोर्ट मिली थी। उस वक्त आपने इन्हीं सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है। फिर आप 26वीं तरमीम लेकर आए, इस दौरान आपने लोगों पर जो जुल्म किया। दूसरा, आपने इखलाकियात आप मजीद आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते चले गए इखलाकियात। 26वीं तरमीम में आपने जजेस की आजादी छीन कर इस महकमे को, यानी इसको गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट आपने बना दिया। इसके बावजूद कई जजेस हैं जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया, कई जजेस जो रूल ऑफ लॉ और अपने जमीर की आवाज के लिए खड़े हुए, जो जजेस अपने जमीर की आवाज के लिए खड़े हुए, जो इंसाफ देना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम इनके पीछे खड़ी है, जिन्होंने इन हालात में रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज उठाई है। ये इस वक्त बड़े मुश्किल, बड़े दबाव और बड़े जुल्म के हालात हैं, इसके बावजूद कि वो खड़े हैं।